ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है मंगल देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल महाराज राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 7 दिसंबर 2025 को और 16 जनवरी 2026 तक वो आपके 10वें भाव में रहेंगे, यानी कि धनु में। मंगल बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। मंगल की विशेषताएं बहुत सारी हैं। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, वाहन के एक कारक हैं, भाई बहन, वाक्य पटुता, लॉजिकल रीजनिंग, कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ, स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्वर, बहुत चीज़ें मंगल के अधीन हैं। उनके 2 भाव हैं आपके लिए, वो धनेश भी हैं, भाग्यस्थान के स्वामी भी हैं। मैं कई बार कहता हूँ कि मेरे हिसाब से मंगल एक प्रकार के योग कारक ग्रह हैं आपके लिए। उनकी 3 दृष्टियां हैं, एक लग्न पर, एक चौथे पर, तो एक पंचम पर पड़ेगी। खुद ही मंगल का बदलाव बहुत बड़ा होता है और यहाँ पे मंगल पर शनि, बृहस्पति और केतु का इम्पैक्ट है, तो ये 3 ग्रह और ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगे मंगल पर। इसलिए मंगल का ये गोचर बहुत बदलाव लाएगा और हम यही चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि मंगल का गोचर आपके जीवन पर क्या क्या इम्पैक्ट ला सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और उपाय। ये 3 भागों में मैंने इस वीडियो को बांटा है ताकि आपके लिए उपयोगी हो जाए। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए दे सकते हैं। अलग अलग नहीं बन सकते राशिफल, जहाँ से सूट और लेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत मेरा मत है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं। सबसे पहले मंगल 10वें भाव में है और वो दिग्बली होंगे, यानी कि उनके पास डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होगी। कोई भी ग्रह अगर दिग्बली होता है तो उसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। 10वें घर में मंगल और सूर्य दिग्बली होते हैं, दिग्बल अवस्था होती है उनकी। तो जब मंगल यहाँ पे होंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सक्सेस का योग होता है 10वें घर के मंगल का, और आपके लिए तो वैसे ही बहुत शुभ ग्रह है। प्रमोशन का योग बनता है, पद प्राप्ति का योग बनता है। प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा ये भाव होता है अगर मंगल यहाँ पे गोचर करते हैं तो, क्योंकि वो प्रॉपर्टी के भाव को तो देखेंगे ही, लग्न को भी देखेंगे, और चौथे से सप्तम में है तो प्रॉपर्टी के कार्य पूर्ण करवाते हैं। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बढ़ जाती है, प्रोग्रेस होती है जीवन में, और सबसे बड़ी बात है कि अथॉरिटी बहुत फील होती है। आप अपने एरिया में, अपने वर्क एरिया में, अपने जीवन में बहुत अथॉरिटेटिव फील करेंगे, लॉजिकल बहुत रहेंगे, और कंप्लीशन ऑफ वर्क, आपके जो कार्य छूट रहे थे ना वो यहाँ पे पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। अगला पॉइंट, मंगल आपके 9वें भाव के स्वामी है, त्रिकोण के स्वामी, और केंद्र में अपने आप में ही ये राजयोग की स्थिति हो जाती है और ये कर्म धर्माधिपति योग भी बनता है। तो ये सक्सेस का योग है, प्लानिंग की पूर्णता का योग है, और आपके पिताजी का कोई काम अटक रहा था वो भी यहाँ पे पूर्ण हो सकता है। पिताजी को कोई बड़ा लाभ भी यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। अगला पॉइंट, दूसरे घर के स्वामी हैं और 10वें भाव में बैठे हैं। ये अपने आप में बताता है करियर में वृद्धि, करियर में बहुत लाभ मिलेगा, धन की वृद्धि होती ही है इससे, और प्रोडक्टिव बहुत रहेंगे। आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, अब शनि आपके लग्न में गोचर कर रहे थे, गोचर तो मार्च से कर रहे थे लेकिन वक्री हो गए थे, तो आपने देखा होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी कम हुई होगी पिछले जुलाई से। अब क्या है कि वो भी मार्गी हो गए हैं, यहाँ पे मंगल आ गए हैं, तो ये 45 दिन बहुत प्रोडक्टिव जाने वाले हैं विद फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। बहुत अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे आपको प्राप्त होंगी। अब बात करते हैं बृहस्पति और मंगल के म्यूचुअल एस्पेक्ट के बारे में।
बृहस्पति मंगल को देख रहे हैं तो मंगल बृहस्पति को देख रहे हैं, और ये म्यूचुअल एस्पेक्ट किन भावों के बीच में हो रहा है, चौथे और 10वें। तो ये रिकॉग्निशन दिखाता है कि आपको अपने करियर में, जीवन में रिकॉग्निशन मिल सकता है। और क्योंकि चौथा भाव इन्वॉल्व हो गया, मंगल इन्वॉल्व हो गए, इन दोनों भावों के बीच में म्यूचुअल एस्पेक्ट है, यानी कि प्रॉपर्टी और व्हीकल का लाभ मिलेगा। खरीदना हो, कुछ चेंज करवाना हो, इसमें बहुत अच्छा टाइम है। मंगल और बृहस्पति के बीच में म्यूचुअल एस्पेक्ट है। मंगल आपके भाग्येश हैं तो बृहस्पति आपके दशमेश हैं। तो दशमेश और भाग्येश के बीच में जब कर्म ये म्यूचुअल एस्पेक्ट योग बनता है तो ये ट्रांसफर का योग, क्योंकि नवम भाव ट्रांसफर का होता है और करियर का भाव इन्वॉल्व है, करियर के स्वामी इन्वॉल्व है। तो अगर आप ट्रांसफर चाहते थे ना तो यहाँ पे आपकी ट्रांसफर हो सकती है। और बृहस्पति लग्नेश है तो मंगल धनेश है, इन दोनों का म्यूचुअल एस्पेक्ट मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत देगा, पैसे कमाने के नए आयाम आपके लिए खुल सकते हैं। अगला पॉइंट, शनि और मंगल, इन दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव है। शनि मंगल को देख रहे हैं, मंगल शनि को देख रहे हैं। शनि की 10वीं है दृष्टि मंगल पर और मंगल की 4थी दृष्टि। अब यहाँ पे लग्न और 10वें का म्यूचुअल एस्पेक्ट हुआ, लग्न भाव और 10वें घर का, तो ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। आप देखेंगे आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे इस 45 दिन के कालखंड में। अभी मैंने शनि की बात करी थी ना कि शनि वक्री हो गए थे बहुत टाइम से, तो यहाँ पे आपको एक प्रभाव मिलेगा कि शनि भी मार्गी हो चुके हैं और ये बहुत अच्छा योग बन रहा है। इसके अलावा मंगल नवम के स्वामी है तो शनि 11वें घर के स्वामी है। तो नवमेश और 11वें घर के स्वामी के बीच में म्यूचुअल एस्पेक्ट, ये ग्रोथ और एक्सपेंशन, करियर हो, बिजनेस हो, स्टडीज हो, भौतिक जीवन हो, उसमें ग्रोथ और एक्सपेंशन प्राप्त होगा। और मंगल धनेश है दूसरे घर के स्वामी तो शनि 12वें घर के स्वामी, इनका म्यूचुअल एस्पेक्ट विदेश से पैसा और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज आपको देगा। तो ये योग भी आपके लिए बहुत अच्छा बनता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, मंगल की दृष्टियों की तरफ अब चलते हैं। मंगल लग्न को देख रहे हैं, कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा क्योंकि कारक है उसके और भाग्येश है, तो आप देखेंगे कॉन्फिडेंस भी रहेगा और भाग्य भी बहुत साथ देगा। मंगल की एक दृष्टि 4थे घर पर है, प्रॉपर्टी के कार्य पूर्ण करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है और कोई कंस्ट्रक्शन आदि स्टार्ट कराने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। और मंगल की एक दृष्टि रहेगी 5म भाव पर, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है और क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा, आप बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे और स्टूडेंट्स के लिए तो यहाँ पे बहुत अच्छा योग बन रहा है सफलता का। इसके साथ ही अगर हम बिजनेस की भी बात करें तो मंगल सप्तम से सप्तम भाव को और सप्तम से 10वें को देखेंगे, यानी कि बिजनेस में काम पूर्ण होंगे, नए काम मिलेंगे और गति भी प्राप्त होगी। क्योंकि लग्न में ऑलरेडी शनि है तो आप कोई मशीनरी का बदलाव करना चाहते थे, कोई नई स्किल अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, तो उसका भी यहाँ पे बहुत सुंदर योग बन जाता है। तो ये सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। अब नेगेटिव पॉइंट्स पे चलते हैं, अब नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो आप बहुत डोमिनेटिंग हो जाएंगे, ये मंगल का एक साइड इफेक्ट होता है। मंगल अगर बहुत स्ट्रांग होता है ना व्यक्ति का, वो ठीक हो, अच्छा हो, अलग चीज़, उसमें बहुत दुनिया भर की क्वालिटीज़ होंगी, लेकिन वो व्यक्ति बहुत डोमिनेट करेगा, वो दूसरों को नीचा भी दिखाता है, बहुत व्यंग्यात्मक हो जाता है। मैं बहुत स्ट्रांग मंगल की, अच्छे मंगल की, अगर लेट्स से कि मंगल मेष के होते यहीं पे अलग बात होती, लेकिन यहीं पे मंगल जैसे धनु के हैं, वृश्चिक के भी होते तो चीज़ें बहुत बदल जाती हैं। तो बहुत डोमिनेटिंग आप हो जाएंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसका प्रभाव हर जगह पर पड़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट्स एट वर्क प्लेस 10वें घर में है तो कार्य क्षेत्र में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, बॉसेस से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वो नवमेश है और इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है, और पिताजी से भी संबंध पर पड़ सकता है प्रभाव, फैमिली में रिलेशन बहुत खराब हो सकते हैं, वैवाहिक जीवन में इन लॉज के कारण बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। यहाँ पे मंगल की एक दृष्टि लग्न पर है तो एग्रेशन बहुत बढ़ता है, शनि ऑलरेडी बैठे हैं, बहुत एग्रेशन बढ़ेगा। एक प्रभाव उनका 4थे घर पर है, इमोशंस का भाव है तो एग्रेशन बढ़ता है, इमोशनली बहुत वल्नरेबल व्यक्ति रहता है, माता जी की सेहत अच्छी नहीं रहती और घर में छोटे छोटे कलह कलेश चलते रहते हैं। और 5म पर उनका प्रभाव संतान प्राप्ति में कभी कभी बाधाएं, संतान से संबंध, और इवन जो रिलेशनशिप में है उनमें प्रॉब्लम्स, बहुत एग्रेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। तो आई थिंक इन सब एरियाज़ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर हेल्थ की बात करें तो लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम, बोन्स की प्रॉब्लम,
सर से संबंधित रोग, बीपी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, कार्डियक इश्यूज, लंग्स की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज, एसिडिटी की प्रॉब्लम्स, ये सब आपको तंग कर सकता है। उपाय की बात कर लेते हैं। घर में एक गुड़ की मीठी रोटी बनाइएगा और लड्डू मंगवा लीजिएगा मार्केट से। आप बना सकते हैं लड्डू तो बहुत अच्छा है। बजरंग बली को 2 घी के दिए, 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण कीजिएगा, भोग लगाइएगा दोनों चीज़ों का। फिर वहीं पर बैठकर ओम मंगलाय नमः और ओम रुद्र स्वरूपाय नमः, इन दोनों मंत्रों का 108 बार जाप करना है। बजरंग बाण का 1 बार पाठ करना है और किसी भी बजरंग बली के मंदिर में लाल मसूर की दाल का दान करना है। आशा करता हूँ ये वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।